गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ हैव बीन का यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का यूज होता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यस नो क्वेश्चंस में हैज़ और हैव का यूज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर का यूज़ होगा, फिर वाक्य में दिया हुआ समय टाइम का यूज़ किया जाता है। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, क्या वह 3 घंटों से खेल रहा है। हैज़ पहले आएगा इसमें, फिर ही, उसके बाद बीन, प्ले में आईएनजी लगाया प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए 4 का यूज़ हुआ है। हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। क्या अमित 3 महीने से परीक्षा दे रहा है। अमित सिंगुलर है तो हैज़ आएगा आगे, फिर बीन। हैज़ बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा, इसमें अमित सब्जेक्ट है। प्रिपेयर में आएंगी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए 4 का यूज़ हुआ है, फॉर 3 मंथ्स। हैज़ अमित बीन प्रिपेयरिंग द एग्ज़ाम फॉर 3 मंथ्स। क्या हम लोग सुबह के 9 बजे से गाना सुन रहे हैं। क्या हम लोग सुबह के 9 बजे से गाना सुन रहे हैं। वी प्लूरल है, इसलिए हैव पहले आएगा, फिर वीन। हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट वी आ गया। उसके बाद लिसन में आएंगी लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 9 इन द मॉर्निंग। सिंस 9 इन द मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का यूज हुआ है। हैव वी बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 9 इन द मॉर्निंग। क्या राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से खोज नहीं रही है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, पहले हैज़, फिर राधिका सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा, फिर बीन। सर्च में आईएनजी लगेगा, सर्चिंग फॉर हर ब्रदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए 4 का यूज हुआ है। क्या छात्र वर्ष 2015 से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। द स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव का यूज आगे आएगा, हैव, उसके बाद द स्टूडेंट्स, उसके बाद बीन। स्टडी में आएंगी स्टडिंग इन द सेम स्कूल सिंस 2015। 2015 पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का यूज होगा। हैव द स्टूडेंट्स बीन स्टडिंग इन द सेम स्कूल सिंस 2015। क्या रमेश 2 बजे से मुझे नहीं खोज रहा है। रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ का यूज आगे आएगा, फिर रमेश, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। उसके बाद बीन, लुक में आएंगी लुकिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock। 2 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का यूज होगा। हैज़ रमेश नॉट बीन लुकिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock। क्या वहाँ 10 बजे से कंप्यूटर में काम कर रहा है। ही जो है वो सिंगुलर है, हैज़ का यूज आ जाएगा, हैज़ ही बीन। वर्क में आईजी लगेगा, वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 10 o'clock। 10 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का यूज होगा, सिंस 10 o'clock। हैज़ ही बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 10 o'clock। क्या किसान सोमवार से हल जोत रहा है। हैव का यूज आगे आएगा क्योंकि फार्मर्स प्लूरल है, हैव फार्मर्स, उसके बाद बीन लगेगा। हैव फार्मर्स बीन, प्लॉ में आएंगी प्लॉइंग सिंस मंडे। मंडे जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का यूज होगा। हैव फार्मर्स बीन प्लॉइंग सिंस मंडे। क्या अमन 5 मिनट से गाना गा रहा है। हैज़ अमन, हैज़ का यूज आगे होगा क्योंकि अमन सिंगुलर है। हैज़ अमन, उसके बाद बीन आएगा, हैज़ अमन बीन। सिंग में आएंगी सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स पीरियड ऑफ टाइम है, 4 का यूज होगा। हैज़ अमन बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 5 मिनट्स। क्या हम लोग 2 घंटे से व्यायाम कर रहे हैं। वी प्लूरल है, हैव का यूज आगे आएगा, हैव वी बीन। एक्सरसाइज में आएंगी लगेगा, एक्सरसाइजिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए 4 का यूज होगा।
क्या मैं 2 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। आई के साथ हैव पहले आएगा, हैव, फिर आई, फिर बीन। लिव में आएंगी लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए 4 का यूज होगा। हैव आई बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स। क्या मेरी माँ 2 घंटे से खाना पका रही है। माई मदर सिंगुलर है, हैज़ का यूज आगे आएगा, हैज़ माई मदर। उसके बाद बीन, हैज़ माई मदर बीन। कुक में एनजी कुकिंग फूड, फूड ऑब्जेक्ट है, कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। 4 का यूज होगा क्योंकि 2 आवर्स जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है। हैज़ माई मदर बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। क्या बच्चे सुबह से हो हल्ला कर रहे हैं। द चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, हैव का यूज आगे आएगा, हैव द चिल्ड्रन। उसके बाद बीन, मेक में एनजी मेकिंग अ नॉइज, अ नॉइज ऑब्जेक्ट है, मेकिंग अ नॉइज। सिंस मॉर्निंग, सिंस का यूज होगा क्योंकि मॉर्निंग जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। हैव द चिल्ड्रन बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस मॉर्निंग। क्या हम 2019 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। हैव वी जो है वो प्लूरल है तो हैव का यूज आ आएगा, हैव वी बीन, फिर बीन। लर्न में एनजी फर्स्ट फॉर्म में एनजी लर्निंग। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, सिंस 2019 पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का यूज होगा। हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019। क्या वह पिछले रविवार से आपका इंतजार कर रही है। हैड शी जो है वो सिंगुलर है, हैज़ का यूज आ आएगा, हैज शी, फिर बीन। वेट में एनजी वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट संडे। लास्ट संडे पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का यूज होगा, हैज शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट संडे। स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यस नो क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा है। इसमें सबसे पहले हैव या हैज़ का यूज होगा। आई के साथ हैव का यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर का यूज होगा, फिर टाइम आएगा। इसमें जो है सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।